तो गुड इवनिंग फ्रेंड, माई सेल्फ आयुष पांडे, बायोलॉजी फैकल्टी। तो कैसे बेटा आप लोग? तो बेटा हम लोग का लेक्चर नंबर 1 हमारे सेकंड चैप्टर का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम लोग लास्ट क्लास में देख लिया था। और बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। लास्ट में बेटा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में बेटा उसमें पूछे गए लास्ट ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चन और बेटा लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेटा लेक्चर नंबर 1 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जो हम लोग देख चुके हैं लास्ट में। ठीक है, आई होप आप सब देख के आए होंगे। तो बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आइए रिवाइज करते हैं बेटा हम लोग थोड़ा पुराना। हम लोग ने बेटा क्या देखा था WHO के अकॉर्डिंग। WHO के अकॉर्डिंग हम लोग ने हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, और क्या देखा था हम लोगों ने, कैसे बेटा वो WHO के अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन कौन है, जो रिप्रोडक्टिवली कैसा हो, सोशल, इमोशनल, बिहेवियर, फिजिकल, इन सारे एस्पेक्ट में फिट आता हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना? ये हम लोगों ने देख लिया था। चलिए आगे चलते हैं। और क्या देखा था बेटा हम लोगों ने? एक टेस्ट के बारे में देखा था, एमनियोसेंटेसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ये टेस्ट बेटा क्यों इंपॉर्टेंट था? ठीक है बेटा, टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्यों? क्योंकि ये बेटा क्या बताता था, ना ही सिर्फ जेंडर बल्कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी बेटा पहले से बता देता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, चलिए बेटा। ठीक है, बैन इन इंडिया फीमेल, क्योंकि बेटा क्यों बैन हुआ? क्योंकि फीमेल फर्टिसाइड्स बहुत हो रहे है ना। आपकी एनसीईआरटी भी ये कहते हैं। होता क्या था इस टेस्ट में, यहाँ पे जो एमनियन था बेटा वो कलेक्ट कर लेते थे हम लोग सिरिंज से एमनियोटिक फ्लूइड को। बेटा एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते थे, उसमें क्या थे, सेल्स भी थे। ठीक है, उसी से बेटा उसको ही स्टडी करके बेटा क्या जेंडर जेनेटिक डिसऑर्डर पता चलता था, है ना। देखिए आपके एनसीईआरटी क्या बोलती है। Statutory ban in amniocentesis for sets determination to legally check increase in MINAC of female feticide। क्या होने लगा बेटा? फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा होने लगे थे, है ना। इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया। लेकिन ये टेस्ट बेटा होता कैसे था, इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है बेटा, देखो एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। उसको बेटा ले लेते थे सिरिंज से। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है बेटा, ये सारे टेस्ट हम लोग को पता चल जाते थे। ये सारी बीमारियां हम लोग को बेटा पता चल जाती थी एमनियोसेंटेसिस से। बहुत अच्छा टेस्ट है ना। बैन नहीं इंडिया में, पर क्या कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा दिस प्रोसीजर, ये तो हम लोगों ने देख लिया है ना। उसका रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड इंकरेज and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing one। ठीक है बेटा, देखो एक बेटा CDRI लखनऊ में, वहां पे बेटा एक पिल्स बनाई गई जिसका नाम था सहेली। इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए। ठीक है, क्या थी बेटा, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी। किसके लिए बेटा? फीमेल्स के लिए। ठीक है, कहाँ बनाई गई है, याद है बेटा कहाँ बनाई गई? CDRI लखनऊ में बनाई गई। ठीक है, बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इन इंडिया। बेटर अवेयरनेस about sex related matter, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care, leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection and cause study। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कल ही हम लोग ने देख लिया था अपने पहले लेक्चर में। ठीक है बेटा, पोस्ट नेटल केयर क्या होता है बेटा? पैदा होने के बाद जो बच्चे की केयर की जाती है स्टार्टिंग 1st to 6th मंथ, उसी को बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर, यहाँ तक आपको? ठीक है, आगे चले। उसके बाद बेटा अब बेटा और किस किस के लिए बेटा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज थी उनका टारगेट कौन था? उनका टारगेट था बेटा मैरिजेबल एज पीपल। ठीक है ना, जिनकी एज मैरिज की थी, जिनकी शादी हो चुकी थी, या बेटा जो न्यू पेरेंट्स बने थे,
ठीक है, वो मेन टारगेट थे उनके लिए, ये एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते, ये चैप्टर में बेटा कुछ है नहीं, सिर्फ रेक्टिफिकेशन है थोड़ा बहुत, आगे आएगा बेटा जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखेंगे हम लोग। ठीक है, बीमारियां देखेंगे, एसटीडी कौन कौन सी बीमारी है, और आगे फिर देखेंगे बेटा आईवीएफ मेथड। ठीक है, तब इस चैप्टर में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है बेटा, कैसे, देखो क्या हुआ बेटा, एक तरीके से एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट आया पॉपुलेशन पे। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया बेटा लास्ट में, क्या है तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया बेटा। पिछले सालों में। ठीक है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बेटा यहाँ पे जो एनसीईआरटी का डाटा गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना भी डाटा है, ठीक है, डाटा क्या है बेटा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गया, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कब, ईयर, कौन से ईयर में वर्ल्ड की क्या पॉपुलेशन थी, ये इस पेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ में आ गया? ठीक है ना बेटा, वही मैं मार्क करवा रहा हूँ, वही बेटा एक तरीके से रट लो, सीधे क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट इस पे ऐसे ही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? देखो कैसे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन, कितना बेटा 2 बिलियन, और कब 1900 में। ठीक है, 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन, मिलियन में लिखे तो 2000 मिलियन, रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाई 2000। ठीक है बेटा, देखो 2000 आते आते इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई बेटा, एकदम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया, कितनी हो गई, 6 बिलियन हो गई, कितनी हो गई बेटा, 6 बिलियन हो गई 2000 आते आते। ठीक है, उसके बाद बेटा 2011 में बेटा कितनी थी, 7.2 बिलियन। देख लो बेटा कितना जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया है ना। 2011 में बेटा कितनी थी, 7.2 बिलियन। A similar trend was observed in India too। अब बेटा यहाँ पे पहले तो यहाँ वर्ल्ड की बेटा डाटा गिवन था, ठीक है, और फिर बेटा इंडिया का डाटा भी गिवन है। इंडिया का डाटा भी गिवन है, वो भी बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो बेटा, देखते हैं इंडिया में कितना है। आवर पॉपुलेशन, अपनी इंडिया की पॉपुलेशन में बेटा, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ अवर इंडिपेंडेंस। बेटा अपने इंडिपेंडेंस के टाइम में पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, 350 मिलियन, ये लिखा है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंस के टाइम में पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, 350 मिलियन एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन बेटा ये बिलियन मार्क बाई 2000, देखो 2000 एंड क्रॉस 1.2 बिलियन मई 2011। 2000 आते आते बेटा कितना हो गई, बिलियन के मार्क में आ गई बेटा, और उसके बाद 2011 में कितनी पॉपुलेशन हो गई, 1.2 मिलियन हो गई। ये किसका गिवन है बेटा, इंडिया का डाटा गिवन। कंफ्यूज मत होना, ऊपर जो था ये किसका था बेटा, ये वर्ल्ड का था। ये वर्ल्ड का था, ये इंडिया का अपने। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ पे? चलो उसके बाद आ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR and infant mortality rate IMR, as well as increase in number of people in reproducible age are probable reason for the through our reproductive child health program। ठीक है बेटा, देखो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया है इंडिया में, ठीक है, ये किस किस के लिए बेटा दिक्कत वाली बात थी, हर किसी के लिए, है ना बेटा। किसके लिए, देखो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, शेल्टर, फूड, हर चीज़ का। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से पर्टिकुलर स्पीसीज को दिक्कत आती है बेटा। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो किसको दिक्कत आएगी, ह्यूमन स्पीसीज को।
यही बेटा नेचर का लॉ है, ठीक है। और ये बेटा इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था बेटा कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल रिप्रोड्यूसिबल। सबसे पहले आईएमआर और एमएमआर में बेटा डिक्लाइन आया, ठीक है, डेथ रेट कम होने लगे। और उसके बाद रिप्रोड्यूसिबल एज जो है इंडिया में, इस एज के ग्रुप ज़्यादा, इस पर्टिकुलर टाइम में बेटा इस एज के ग्रुप ज़्यादा थे, ठीक है, तो उसी की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया, ठीक है। आगे चलते उसके बाद बेटा आरसीएच प्रोग्राम, ठीक है, जो कल बेटा डिस्कस किया था इसके बारे में, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। किसके लिए है बेटा ये, कौन से एज ग्रुप के लिए, जो मैरिजेबल एज हो उनके लिए है ये, ठीक है, या जिनके भी नए नए मैरिज हुई हो उनके लिए प्रोग्राम था। Two we could bring down the population growth rate. It was only marginal according to the 2011 census report. The population growth rate was less than 2% year rate at which our population could increase rapidly. Such as alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even basic requirement, food, shelter and clothing. ठीक है बेटा, ये बता रहे हैं कि हम लोग का जो पॉपुलेशन रेट है वो 2% से रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, और ऐसे ही अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता रहा तो स्कार्सिटी आ जाएगी। किस किस चीज़ों के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर बेटा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बताया बेटा स्पीसीज लॉस होता है। फिर आगे चलते हैं। The government was forced to take up serious measure to check this population growth rate। क्या बेटा गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियसली पॉपुलेशन जो हमारी 2% से इंक्रीज हो रही है उसके लिए थोड़ा सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को बेटा नए नए प्रोग्राम लाने चाहिए। तभी बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम द प्रॉब्लम इज मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। You might have seen advertisement in the media as well as poster bill couple with two children with slogan हम दो हमारे दो। ठीक है बेटा, ये जो हम दो हमारे दो स्लोगन है ये गवर्नमेंट ही लेके आई थी, इसके लिए टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ने बेटा क्या क्या स्टेप लिए, गवर्नमेंट ने बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एनजीओज, गवर्नमेंट स्कूल, इसमें बेटा ये स्लोगन लिखवाए, एडवर्टाइजमेंट करवाए बेटा प्रिंट मीडिया और मास मीडिया के थ्रू। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिला बेटा फॉर स्मॉलर फैमिली। और बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी लॉन्च किए बेटा गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसको भी बढ़ावा दिया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए। और जो बेटा पहले तो जो सर्जिकल मेथड करवाता था तो उसको पैसे भी मिलते थे, जो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव करवाता था बेटा वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, उनको पैसे भी मिलते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलो आगे चलते। Many couples, mostly the young urban working ones, have adopted and one child norm। ठीक है, और बेटा किस चीज़ का बढ़ावा दिया क्या कि चिल्ड्रन को अडॉप्ट करना चाहिए, इस चीज़ का बढ़ावा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। ठीक है, जिससे क्या हो बेटा पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। उसके बाद बेटा गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, उन्होंने मैरिजेबल एज में चेंजमेंट लाया। लड़कों की कितनी बना दी 21 ईयर्स और लड़कियों की बेटा 18 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है, नहीं आता बेटा, बेसिक पॉइंट है ये सब। और बेटा छोटी फैमिली को इंसेंटिव भी देने लगे गवर्नमेंट, इसलिए छोटी फैमिली उसको इंसेंटिव भी देने लगी, है ना। ठीक है, दिस प्रॉब्लम लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब बेटा हम लोग को देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है देखना है डिटेल में। ठीक है, आज के लेक्चर में यही मेन पढ़ना था। तो बेटा हेडिंग डालो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, सबसे पहले बेटा इसमें आता है नेचुरल, बैरियर, नेचुरल बैरियर, फिर बेटा आईयूडी, सर्जिकल, ठीक है, और एक अगर हो गया तो इमरजेंसी के लिए
ठीक है बेटा, ये सारे मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है बेटा, देखो नेचुरल में कौन कौन सा आता है, सबसे पहले बेटा विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमेनोर्हिया, ठीक है। ठीक है बेटा, एक बार देखते हैं आपके एनसीईआरटी क्या बोलती है। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। एक बेटा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या होना चाहिए, शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजली अवेलेबल, ठीक है बेटा, और इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, जिसका बेटा फेलियर रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो, विथ नो लीस्ट साइड इफेक्ट, जिसके बेटा साइड इफेक्ट भी अगर हो तो बहुत ही ज़्यादा कम हो, वरना हो ही नहीं। ठीक है, ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। इट इज ऑल्सो सोल्ड इन नंबर वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिराइव डिजायर एंड नो सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ठीक है, जिसमें बेटा एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव जो बेटा वो क्या कहते हैं, कोई भी इंटरफेयर ना करे सेक्सुअल डिराइव में। ठीक है, समझ में आ गया। और बेटा ये कितने टाइप के होते हैं, देखो बेटा, नेचुरल, बैरियर, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड, ये सारे हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है अच्छे से आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेचुरल में बेटा कौन कौन आएगा, नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। Periodic abstinence is one such method in which the couple avoid or abstains from the coitus from day 10 to day 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। देखो बेटा, ये आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि ओवुलेशन कौन से डे में होता है। ओवुलेशन होता है बेटा 14th डे में। ठीक है, साइकिल बेटा, साइकिल या तो 28 डेज की होगी या 29 या 30। ठीक है, तो इससे ओवोल्यूशन का डेज निकाल लेंगे। अगर बेटा 28 डेज की है तो 28 माइनस 14, 29 डेज की है तो 29 माइनस 14, और अगर 30 डेज की है तो 39 माइनस 14। ठीक है, तो मेनली बेटा ये बोल रहे हैं कि जो ओवोल्यूशन का फेस है वो कब होगा, यहाँ पे 14 डेज का ना 15 16 इतने डेज का हो सकता है। ठीक है, तो इतने डेज में साइकिल के बेटा इतने डेज के बीच में क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कॉपुलेशन। ठीक है बेटा, कॉपुलेशन अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये कैसा मेथड है, नेचुरल मेथड है। क्या ये बेटा नेचुरल मेथड से एसटीआई प्रिवेंट होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? नहीं, वो इससे प्रिवेंट नहीं होता। ठीक है ना, तो एसटीआई प्रिवेंट फ्रॉम दिस मेथड। ठीक है बेटा, एसटीआई इस मेथड से प्रिवेंट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। और कौन सा है बेटा नेचुरल में, और कौन सा आता है, नेचुरल में आता है बेटा विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, विड्रॉल मेथड बेटा इसको ऐसे समझो कि बिफोर इंसेमिनेशन अगर बेटा कॉपुलेशन स्टॉप कर देनी चाहिए तो क्या होता है, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना बेटा, बिफोर इंसेमिनेशन अगर कॉपुलेशन स्टॉप कर देनी चाहिए तो बहुत कम चांस रहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन के। इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉ द इजैकुलेशन। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है बेटा बिफोर इंसेमिनेशन, उसके बाद आता है लैक्टेशनल एमेनोर्हिया। ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, लैक्टेशनल एमेनोर्हिया absence of the menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation parturition। ठीक है, मेनली बेटा ये कब माना जाता है, आफ्टर द पार्चुरेशन। ठीक है ना बेटा, आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है, आफ्टर पार्चुरेशन बेटा देखो कैसे, नेक्स्ट पेज में समझा।
ठीक है, देखो ये क्या होता है बेटा, लैक्टेशनल एमेनोर्गिया। इसमें आफ्टर पार्चुरेशन बेटा फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन्स रहते हैं वो पीक लेवल पर रहते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हार्मोन बॉडी में बेटा, हार्मोन्स पीक लेवल पर रहते हैं, आर इन पीक लेवल। ठीक है, कौन कौन से बेटा, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, और एस्ट्रोजन। ठीक है बेटा, ये चारों हार्मोन जो है पीक लेवल पर रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बेटा ओवुल्यूशन नहीं होता, कॉर्पस लुटियम मेंटेन रखते हैं, और जिसकी वजह से ओवुल्यूशन नहीं हो पाता। अब जब ओवुल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना, तो फिर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से, ठीक है ना बेटा। अब हमारे कौन कौन से मेथड रह गए, अब रह गए बेटा हमारे बैरियर, आईयूडी, आईयूडी में बेटा आएंगे हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी, ठीक है, पीओपी उसका एग्जांपल है, प्रोजेस्टेरॉन ओरली पिल्स, और सर्जिकल एंड इमरजेंसी। इमरजेंसी में बेटा समझ लो कि आप लोग एमटीपी, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं फिर एमटीपी, है ना, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो बेटा बचे हुए सारे मेथड बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप लोग नेक्स्ट क्लास में, आज आप लोग नेचुरल मेथड बेटा रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना बेटा। ठीक है, बहुत स्लो स्लो सिलेबस लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग को ईच एंड लाइन बेटा क्लियर हो, एनसीईआरटी की पूरी एनसीईआरटी बेटा सारे लेके चल रहे हैं, सारे कुछ लाइन क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बेटा आराम से रिवाइज कीजिए। ठीक है, बाकी के जो बेटा मेथड बचे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे अपना। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा रिवाइज कीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, उसमें अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे आपको लेक्चर के बेसिस पे, तो उससे प्रैक्टिस आपकी होगी तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे रिवाइज करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।